5 लाख रुपए तक का लोन कैसे माफ हो सकता है, क्या प्रोसेस है। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी कोई भी हो, हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं, किस कारण से, क्या वजह है कि ये लोन को माफ करते हैं। जो आम आदमी है उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में लोन माफ कहता है, कानून की भाषा में, बैंकिंग की भाषा में इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ। जब आप अपना सिविल चेक करेंगे तो उसमें रिटर्न ऑफ अगर लिखा पाएगा तो सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको कह सकते हैं कि वो माफ हो गया। किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको माफ करता है, अनसिक्योर लोन को या सिक्योर लोन को। सबसे पहले तो जैसे आपको पता होगा, भगवान ना करे आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई है या आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार की ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, तो ये क्या करते हैं, मैसेज को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं। एक दिन में 5, 10, 25 बार मैसेज आता है, और मेल को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं, 10-15 बार आपकी ईमेल आती है आपकी मेल आईडी पे। उसके बाद फोन को ही ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं, एक दिन में 10, 15, 25 फोन ही फोन करता है, कंप्यूटर ही फोन करता है, भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे। उसके बाद 2, 3, 5 दिन हो जाते हैं तो ये कॉल करना शुरू कर देते हैं। इनके पास अलग अलग जगह कॉल सेंटर हैं, सारे देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, खोपड़ा खराब कर देते हैं। एक दिन में 25, 45, 75 फोन भी करते हैं, मानसिक संतुलन खराब करते हैं, डिप्रेशन में लोगों को डाल देते हैं। लोगों की डिप्रेशन की दवाई चल गई है इन भिखमंगों की वजह से। ये चवन्नी छापी हैं जो अलग अलग जगह से लोगों को फोन करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, हरास करते हैं, परेशान करते हैं, चिल्ला चिल्ली करते हैं, गाली गलौज करते हैं। आजकल इन्होंने चवन्नी छापी भी लगा ली है जो फोन पे अपने आप को हाई कोर्ट की वकील बना के फोन करती हैं, 30,000 हाई कोर्ट की वकील बन के फोन करती हैं, या क्राइम ब्रांच की इंस्पेक्टर बन के, या वुमेन सेल की इंस्पेक्टर बन के लोगों को डरा रही हैं। अगर कोई ऐसा फोन आ रहा है तो समझ लो 100% चवन्नी छाप का है। हमारे देश में किसी भी एडवोकेट के पास ऐसे कोई राइट्स या कोई अधिकार नहीं है कि वो आपके पास फोन करे। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चाहे आपका 50,000 का लोन है, 10 करोड़ का है, 50 करोड़ का, 500 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, आपके पास कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी नोटिस भेज सकता है। कोई भी एडवोकेट चाहे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का, उसके पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो टेलीफोनिकली आपको धमकाए। अगर वो कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लो वो एडवोकेट नहीं है, वो चवन्नी छाप है यार, जो अमरदीप कादियान ने बता रखा है। अब क्या करते हैं, चवन्नी छाप लोगों के घर आने शुरू हो जाते हैं। मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, जहां भी वो आदमी अवेलेबल होता है, आपकी इजाजत के बिना आपके परिसर के अंदर कोई नहीं आ सकता। ये क्या करते हैं, लोगों के ड्राइंग रूम में बैठ रहे हैं, लोगों के ऑफिस के अंदर जाके बैठ रहे हैं। क्यों, वाई? लोग इनको उकसा रहे हैं एक किस्म से। ये आते हैं, पहले इनको पानी पूछा जाता है, फिर इनको चाय कॉफी दी जाती है। अबे ये यार, ये तो तेरे को डराने आ रहे हैं यार, ये तो बकवास कर रहे हैं, इनको चाय पिला रहे हैं, इनको भिखारियों को पानी भी ना पिलाओ। इनको कह पैसे हैं तो पैसे दे दो, मरो या साहब अपने गले से निकाल लो, नहीं है तो कह दो भिख मंगे भर चल। तेरी बैंड न रो दू, तेरी न तेरे भाइया न रो दू, तेरी बाणा न रो दू। अगर बाणा रोने का कोई जुगाड़ ना हो तो किराए पे ले आओ, दिहाड़ी में थोड़े जावे लेबर वाले, उल्टे जाओ उन्हें ले आओ किराए पे, रोदन की बाणा ने। आजकल चवन्नी छापी भी आती हैं, चवन्नी छापी आगे बकवास कर रही हैं तो उनकी तो बाणा जरूर रोनी है। इनके भाई तो चरे भी जाओ, इनकी बहना जरूर रोनी है, क्योंकि बहना ज्यादा चुम्बन होती है, उनसे ज्यादा प्यार करती हैं। जब हम किसी के साथ गाली गलौज करते हैं तो हमारा एम जो होता है, मकसद जो होता है, सामने वाले को चिढ़ाना होता है, खजाना होता है। तो ऐसी ऐसी डिसेंट गालियां दो, इनको भिखारियों को जिंदगी में आएंगी ही नहीं। अब ये चवन्नी छाप भी आगे थक लिए, फिर ये नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं। 99% फेक नोटिस भेजते हैं, चवन्नी छाप ही खुद से ही भेज देते हैं। एडवोकेट की जरूरत नहीं है, अपने आप को जज ही समझ रहे हैं यार, यह भिखारी को भेज देते हैं। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। अरे आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर लिख के भेज देते हैं। भाई हमारे देश में किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास जज नहीं है, और ना ही हमारे देश में जज प्राइवेट लगाना अलाउड है। जो आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेटर नाम के ऑफिसर होते हैं हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास, वो जज नहीं होते, इस बात को समझने। वो जो प्रक्रिया करते हैं, जो कानूनी प्रोसीडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। अब
सवाल यह है कि मैंने आज तक कोई भी आर्बिट्रेटर में किसी भी ग्राहक के हित में फैसला आते हुए नहीं देखा। क्यों? अरे कुछ ना कुछ तो यार वो गलत है ही जिसने पैसे नहीं दिए। और दूसरी बात, उसको आर्बिट्रेटर को पैसा कौन दे रहा है? बैंक या एनबीएफसी कंपनी। अरे जिसके खाइए टिकड़े उसके गाइए गितड़े यार, सीधा हिसाब है। अगर ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करके इनकी भाषा में उसको अवार्ड बोलते हैं, अवार्ड वो दे भी दे तो जाके सिविल कोर्ट में जाके स्टे ले लो उसके खिलाफ। सौदा ही कुछ नहीं है यार, नहीं पैसे हैं तो क्या कराए जान देंगे। अगर आर्बिट्रेशन में भी काबू में नहीं आए तो इन्होंने साम दाम दंड भेद सारे तरीके इस्तेमाल करके देख लिए। अब ज्यादातर जो 5 लाख रुपए से कम के लोन होते हैं, आम आदमी के लिए तो 5 लाख रुपए ही बहुत बड़ी रकम है। अरे ये तो 36 लाख करोड़ रुपए के हैं यार, इनके लिए तो 5 लाख ऐसे हैं जैसे 500 रुपए हो। अगर आपके 500 रुपए कोई ले ले और ना दे तो कोशिश तो आप करोगे 500 रुपए वापसी लेने की। अगर देवे ही ना फिर सोचा चल छोड़ ही आ रहे तो नंगड़ हो ही रहा, चल छोड़ ही दे, आगे देने की नहीं। तो ये उसको राइट ऑफ कर देते हैं। बैंकिंग की भाषा में इसको बोलते हैं बट्टे खाते में डालना। मतलब सारा तरीका यूज करके देख लिया, अब ये पैसे मिलेंगे नहीं, ये नंगड़ हो चुका है। अब वो करते क्यों है? राइट ऑफ का मतलब बट्टा खाता ही करते कब है? हमेशा 31 मार्च के बाद करते हैं, क्योंकि इनकी जो ईयरली क्लोजिंग होती है, ब्रिटिश काल से ये नियम है। साल तो खत्म हो जाएगा यार 31 दिसंबर में, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को खत्म होएगा। अब 31 मार्च को जब अपनी ईयरली क्लोजिंग करते हैं, सालाना बंद करते हैं उसको खाते को, तो जो बहुत ज्यादा पुराने होते हैं और कम अमाउंट के होते हैं उनको राइटन ऑफ कर देते हैं, अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको हटा देते हैं। अब सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग उसको कहते हैं माफ कर दिया। अरे माफ तो यार 5 रुपए का 50 रुपए का भी लोन नहीं कोई करता। क्यों करें? अपनी फटती में करें, वही लगी फटने खरात लगी बटने। अगर वो इनके राइटन ऑफ नहीं करेंगे मान लो उसको, तो वो इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता रहेगा, लटका रहेगा वो आपका लोन के नीचे। अब ये क्या करते हैं भाई, साल में जितना प्रॉफिट होया, मान लो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट होया सारे देश में, और उसमें 200 करोड़ 500 करोड़ मर गए, मतलब बट्टे खाते में चले गए, खत्म हो गए। तो ये क्या करेंगे, 500 करोड़ को रिटर्न ऑफ करके 9,500 करोड़ रुपए प्रॉफिट अपना कर लेंगे, अपने अकाउंट को क्लीन कर लेंगे, खाते को साफ कर लेंगे, पोर्टफोलियो को क्लीन कर लेंगे उसको। बस ये चक्कर है। अगर उसको नहीं करेंगे तो भाई वो लटका रहेगा, एनपीए में इनको डालना पड़ेगा। एनपीए में अगर उसको डालेंगे तो ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे, क्योंकि एनपीए जब किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का बढ़ता है तो उनका सबसे पहले तो ये शेयर बाजार में लिस्टेड है। इनका जो शेयर है वो चूहा बन जाएगा, मुस्सा बन जाएगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा, वो क्या चली कट जाएगी इनकी, इसलिए नहीं करते। दूसरा भाई, जिस बैंक का एनपीए बढ़ेगा लोग उसमें अकाउंट ही नहीं खुलवाते, वहां सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी आरडी करवाएंगे नहीं। जिसने करवा रखी होगी वो भी अपना पैसा निकालेगा, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस ये है कि भगवान ना करे कोई बैंक डूब गया, अगर आपके उसमें 50 करोड़ रुपए भी हैं तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब क्या हुआ, 49 करोड़ 95 लाख रुपए का आपके भी डूब गए। 5 करोड़ है तो 4,95,000 रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए मिलेंगे, बाकी का पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, बैंक का एनपीए रेशो देखते हैं। पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, 26% उसका एनपीए हो गया था। सामान्य बोलचाल की भाषा में उन्हें 100 आदमियों को लोन दिया, 26 आदमियों ने उसका वापिस ही नहीं दिया, उसको नंगड़ हो गया, ताला लग गया उसका। तो ये अपने नंगड़ होने से बचने के लिए, अपना ताला लगने से बचने के लिए आपके लोन को रिटर्न ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। नहीं तो क्यों करें भाई, ये कोई प्यार में या डर के या दया करके उसको नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल डेथ होने से बचने के लिए उसको छोड़ रहे हैं। अब सिक्योर लोन में कौन से में राइट ऑफ करते हैं भाई, भगवान ना करे आपने कोई लोन लिया 5 साल का, कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का, 2-3 साल आपने उसका इंश्योरेंस करवाया, उसकी वजह किसी कारण से आप फाइनेंशियल डाउन हो गए और आपने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया गाड़ी का, वो चोरी होगी। अब जब चोरी होगी वो तो आप यूज ही नहीं कर रहे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आदमी किसी चीज को इस्तेमाल करता है, यूज करता है, तो उसका दिमाग कहता है मैंने पैसे देने हैं।
अब जब वो गाड़ी चोरी होगी, पैसे तो फिर भी देने हैं, लेकिन आदमी के दिमाग में आता है यार मेरी गाड़ी चोरी होगी, मैंने कोई जान का थोड़ी चोरी करवा दी, अब इंश्योरेंस तो है नहीं। अब ये क्या करेंगे, लोन तो सिक्योर ही है लेकिन उसका नेचर बदल गया, प्रकृति उसकी चेंज हो गया, वो अनसिक्योर में कन्वर्ट हो गया। भाई जो सिक्योरिटी थे वो तो चोर ले गए डाके, पकड़ उसको कहां पकड़ेगा। पुलिस भी 5-6 महीने बाद रिपोर्ट दे देगी, भाई 3 महीने में 6 महीने में बनाकर, भाई वो आदमी पाया नहीं, भाई चोर हमने तो पाया नहीं, ट्रेस नहीं हुई भाई। तो ये क्या करेंगे, उसको भी रिटर्न ऑफ कर देते हैं। या किसी का इंश्योरेंस नहीं था, गाड़ी में आग लगी, या किसी का इंश्योरेंस नहीं था, भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट होगा, टोटल लॉस होगी, तो इस सिनेरियो में ये उसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। और अनसिक्योर लोन का तो मैं सारा डिटेल में बता और समझा चुका हूं, डरे घबराए नहीं। चेक बाउंस का केस हो जाए, या आपके ऊपर कोई आपने डीआरटी में कोई केस करना है, या अन्य किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, 2 तरह के नोटिस को कभी अवॉइड ना करें। 138 चेक बाउंस का अगर आ रहा है तो सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखें, क्योंकि 99% फेक ही भेजते हैं। उसके बाद ई कोर्ट लोड कर लें, ई कोर्ट में आपको चेक हो जाएगा, उसमें चवन्नी छाप फेक एडिटिंग कर ही नहीं सकते, आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर केस हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अगर हो रहा है तो तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। अमरदीप कादियान आपको एडवोकेट दे देगा, सारे देश के किसी भी कूड़े में आपको एडवोकेट चाहिए तो अमरदीप कादियान दे देगा। फिर चाहे चेक बाउंस का केस है, चाहे चक्कू मारने का, भगवान ना करे कत्ल होगा, रेप होगा, चोरी होगी, डकैती होगी, या कोई सिविल का मैटर है, जमीन जायदाद का झगड़ा है, या कोई आपने डीआरटी में जाना है, किसी भी तरह की कानूनी सहायता चाहिए तो अमरदीप कादियान एडवोकेट आपको प्रोवाइड करवा देगा। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके गुजरात तक, कहीं भी आपको एडवोकेट चाहिए। हमारे देश में 750 सिटी हैं, 750 सिटी में अमरदीप कादियान की प्रेजेंस है। अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको कहीं भी एडवोकेट चाहिए, कोई भी कानूनी समस्या, किसी भी तरह की, लोन को भी छोड़ के किसी तरह की, आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर सरफेसी एक्ट का नोटिस आपके पास आ रहा है, सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग, उसको कभी भी अड़के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करे। अगर 13(2) का, 13(4) का, 13(2) का, 13(4) का नोटिस आ रहा है, नहीं तो ये आपकी प्रॉपर्टी की एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। जैसे ही आपके पास ऐसा नोटिस आए, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं कानूनी रूप से, जो आपके राइट्स है, जो आपके अधिकार है, वो खत्म नहीं हुए सरफेसी एक्ट लागू होने से। क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश भारतवर्ष में है। आप डरे घबराए नहीं, तुरंत लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, डज नॉट मैटर। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी आपके पास नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं, या आपको एडवोकेट कहीं चाहिए सारे देश के किसी कोने में, हम आपको एडवोकेट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। ईश्वर और ससुराल वालों को हमेशा याद रखें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।